दोस्तों, आईनी तरमीम का ड्राप सीन तो हो गया। दरअसल ये कोई आईनी तरमीम नहीं है, ये तो आईने तरमीम है। वो आईना जिसमें इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे लोग अपना असल चेहरा देखने के काबिल बिल्कुल भी नहीं रहे। वो इतने खौफजदा हैं, इतने सहमे हुए हैं कि अब इन्हें ये फिक्र नहीं कि मुल्क टूटे या बचे, कौम संभले या बिखरे, इदारे मजबूत हों या ज़मीन बोस हो जाएं। बस अपनी हिफाजत हर कीमत पे यकीनी बनानी है। अपनी गलतकारियों पे मट्टी नहीं, अब लेंटर डालना है। दोस्तों, ये जो तरामीम मुतारफ़ कराई गई हैं, कोई भी समझदार आदमी बता दे ज़रा, इनमें ज़रा सा भी फ़ायदा कौम का है? आम आदमी की ज़िंदगी, इसकी मईशत, इसकी मुश्किलात, इसमें रत्ती बराबर भी कोई फ़र्क पड़ा है? कोई बेहतरी आई है? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि उल्टा बिगाड़ बढ़ेगा। चले सबसे पहले फ़ौज के सरबराह के लिए नया कैडर, नई वर्दी, नया टाइटल, और इसके बाद वो शिक जिसके बाद उनके खिलाफ कोई ट्रायल नहीं हो सकेगा, और वो भी ताहयात। अब यहाँ सवाल है पाकिस्तानी कौम की तरफ से, जनाब आप इस कुरान से कभी कभी अपने सही या गलत मौक़िफ़ की तायीद में हवाले दिया करते हैं, क्या इसी कुरान में आप कोई एक ऐसी आयत भी ला सकते हैं जिसमें आपके लिए इस्तिस्ना की गुंजाइश निकल सकती हो? हाथु बुरहानकुम, तो ले आए, वरना कुरान कल क़यामत के रोज़ आपके खिलाफ अल्लाह की अदालत में इस्तगासा लेके जाएगा। इसलिए आपको भी इल्म होना चाहिए कि आपके साथ कौन सा हाथ हुआ है। ये करप्ट हुकूमत और इसके इत्तेहादियों ने जो चाल चली है, क्या इसका आपको इल्म नहीं है? देखिए, वो ताकतवर जो 78 साल से स्याह सफ़ेद के मालिक हैं, वो जिनके पास ताकत के सारे वसाइल हैं, जिनको कभी भी कानून के किनारे में कोई नहीं ला सका, ऐसे भी गुजरे जिन्होंने मुल्क के ही 2 टुकड़े करवा दिए, कभी कुछ सजा हुई नहीं। अब 2 लाइनें लिख के दे रहे हैं कि आप वाकई महान हैं, आप जो चाहे करें, कोई सवाल करने वाला नहीं होगा। ये मजाक नहीं तो क्या है भाई? वो तो 8 दहाइयों से इसी स्टेटस में बैठे हुए हैं, फिर किसे बेवकूफ़ बना रहे हैं आप? तो इसका जवाब ये है कि उन्होंने मुक़्तदर इदारे और आवाम दोनों को ही बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है, लेकिन पसे पर्दा मुद्दा कुछ और था। दरअसल ये इस हुकूमती अशराफिया का मसला था। फ़कत उन्होंने अपने लिए रास्ता निकालने के लिए और महज ताकतवर की हिमायत हासिल करने के लिए ये खिलाफ आइन काम किया। ये 2-3 ख़ानदान इस मुल्क के साथ जो कुछ कर चुके हैं, इनकी ज़ाती ज़रूरत थी फ़कत बस। उनके सामने इस्लामी या गैर इस्लामी की बहस ही फजूल है, क्योंकि इसके साथ इनका कोई भी ताल्लुक़ नहीं। अलबत्ता यहाँ कौम को ज़रूर एक सवाल करना है, और करना भी चाहिए, कि जनाब आप इस्तिस्ना क्यों मांग रहे हैं? आपने इस कौम के साथ और मुल्क के साथ ऐसा कौन सा ब्लंडर कर दिया है जिसके लिए आप फिक्रमंद हैं और आप अब इस्तिस्ना मांग रहे हैं कि हमें कभी ना पकड़ा जाए, हमें कुछ ना कहा जाए? इसलिए इस्तिस्ना मांगना ही बहुत बड़ा ब्लंडर है। आपको इसी का सबसे पहले हिसाब देना होगा। सदर और वज़ीर-ए-आज़म वो भी सिरे से ही मुआवजे से बाहर, चाहे वो करप्शन करें, ताकत का गलत इस्तेमाल करें, गफलत बरतें, कौन पूछ सकता है? नहीं, मुकम्मल इस्तिस्ना। तो उन्होंने इस ताकतवर इदारे को भी बेवकूफ़ बनाने की पूरी कोशिश की है, और इसमें वो कामयाब हो गए। लेकिन ये इनका एक वक्ती हीला है, और अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ज़रूर होगा कि अगर कोई अवामी हुकूमत आई और अगर ये नाजायज़ हुकूमत आइन के लिहाज से जाली ठहर गई, तो इसके सारे फैसले कलअदम हो जाएंगे। इस हुकूमत की सारी कैबिनेट ही जाली है, असम्बली जाली है, इसके सारे के सारे फैसले भी रिवर्स हो जाएंगे, और इंशाल्लाह 27वीं क्या 26वीं भी और आने वाली 28वीं भी सारी की सारी चीज़ें रिवर्स हो जाएंगी, और ये होना है इंशाल्लाह। तो क्या ये वही रियासत है जिसे इस्लामी फलाही रियासत कहा जाता है, जहाँ हर उम्र जैसे हुक्मरान भी आम आदमी के सवाल का जवाब देने के पाबंद थे? तो आज हुक्मरान किस उसूल के तहत हर सवाल से बालातर करार दिए जा रहे हैं? तो हासिल ये है कि ताकतवर को बेवकूफ़ बना के अपने लिए आइन बदला और पतली गली से बाहर। ये कौन सा दस्तूर है जहां ताकतवर की ना अहलियत भी अहलियत करार दे दी जाए और मजलूम की पुकार भी जुर्म बन जाए? और फिर अदलिया, चीफ जस्टिस बेख्तियार, और तकर्री और तबादलों का इख्तियार सियासतदानों को, और चीफ जस्टिस तक ना अपना तबादला रोक सकता है, ना किसी जज की तकर्री या तब्दीली। तो फिर इख्तियार किसके पास होगा? जी जनाब, सियासतदानों के पास, खा वो अच्छे हों या बुरे, ईमानदार हों या बदनुमान। अदलिया की शहरग अब इनके हाथ में है। आप खुद सोचें, जिस मुल्क में अदलिया की आज़ादी पर छुरी चल जाए, वहाँ इंसाफ का जनाजा उठने में कितनी देर लगती है। और अब सियासी असर रसूख नहीं होगा, बराह रास्त हुक्म होगा। फैसला लिखवाने के लिए बस एक फ़ोन कॉल काफ़ी होगी, और कौन पूछेगा जब लिखवाने वाले पहले ही हर ट्रायल से बाहर कर दिए गए हों, इस्लामी, अखलाकी, दुनियावी हर कानून की रूह के खिलाफ। तो जनाब, दुनिया का कौन सा निज़ाम है जहाँ ताकतवर का मुआवजा सिरे से नामुमकिन हो?
जो मॉडर्न नेशन स्टेट्स हैं वही हमें बता दें। अब अगर इस्लाम की बात करें तो वो कहता है तुमसे पहली कौमें इसी वजह से तबाह हुई कि ताकतवर बच निकलते थे और कमज़ोर पकड़े जाते थे। लेकिन कौम समझ चुकी है कि करप्ट अनासर और माफियाज क्या चाहते हैं, इसमें सिर्फ ताकतवर को बचाने के लिए आइन ही बदला जा रहा है। हुकूमत वक्त ने ये सब कुछ क्यों किया? क्योंकि एक नहीं कई मुकदमात तैयार पड़े थे। तो कोई शक नहीं कुछ सियासी भी होंगे मगर अक्सर हकीकी। तोशाखाना, मनी लॉन्ड्रिंग, पानामा ये 2018 से पहले के केसेस हैं। तो क्या ये सब झूठ थे? क्या तमाम इदारे गलत थे? क्या हर तफ्तीश झूठ और हर दस्तावेज जाली थी? एफेड्रिन केस याद है आपको? वो किसने किया? कौन पकड़ा गया और किसने बचाया? अगर आपके दामन साफ है तो इस्तिस्ना क्यों? रातों रात कानून बदलकर पनाहगाह बनाने की जरूरत क्यों पेश आ गई? अब आए सूबाई खुद मुख्तारी पे जो वारदात हुई है, ये एक नया धमाका तैयार है। अब कौम को पूछना चाहिए कि एनएफसी वार्ड को क्यों छेड़ा गया? सूबाई अख्तियारात और माली मामलात की तरफ क्यों हाथ बढ़ाए जा रहे हैं? ये वो जख्म है जिनसे मुल्क पहले ही लहूलुहान है। देखिए बलूचिस्तान और सिंध साल से माली वसाइल की तकसीम पर फरियाद करते आए। अब जब इन सूबों में तेल, गैस और मदनियात के खजाने दरियाफ्त हो रहे हैं तो बड़ी ताकतें दिलचस्पी दिखा रही हैं। अब वो बरमला कह रहे हैं कि इस आईनी तरमीम की आड़ में मरकज सारे इख्तियारात पर कब्जा करने का ख्वाहिशमंद हो गया है। चीन को पीछे धकेलकर अमेरिका के दरवाजे पर दस्तक क्यों दी जा रही है? किसके डिक्टेशन पे एनएफसी को छेड़ा जा रहा है? ये कौन सी पॉलिसी है जिसमें सूबों की रजामंदी तक शामिल नहीं? ये सीधा रियासती तनाज़ुर को हवा देना है, एहसास महरूमी को बढ़ावा देना है। खुदा ना करे लेकिन ये वो शरारा है जो बड़े सूबों को एक नई जंग में झोंक सकता है और दुश्मन तो पहले इसी ताक में बैठा है। तो दोस्तों इस पूरे खेल का नतीजा एक ही है, ताकतवर महफूज, कमज़ोर मजीद कमज़ोर और मुल्क मजीद गैर मुस्तहकम। दरअसल ये आइन नहीं बदला जा रहा, ये पाकिस्तान की शनाख्त, इसका चेहरा, इसकी तकदीर ही बदली जा रही है।